नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज पूरा हो गया। 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए और वोटिंग के दिन आज वोटर्स में जबरदस्त उत्साह नजर आया। भारी संख्या में लोग घर से निकले, अपने मतदान का प्रयोग किया। जबरदस्त वोटिंग आज झारखंड में हुई है। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, तो आज झारखंड में हुए फर्स्ट फेज की वोटिंग पर तमाम अपडेट्स आपको देंगे। जबरदस्त वोटिंग ने किसकी बढ़ाई है मुसीबत, बताएंगे आपको। साथ ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता प्रचार में जुटे हैं। तो वहीं सियासी भविष्य का सवाल बने महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस आखिरी 5 दिनों में अपने अहम चेहरों को झोंकने की तैयारी में है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इन नेताओं की 75 रैलियां रोड शो करने की योजना बनाई गई है। पर चुनावी माहौल के बीच में हेलीकॉप्टर चेकिंग का मुद्दा जबरदस्त गरमाया हुआ है। चुनाव अधिकारियों ने सुरक्षा और नियम के मुताबिक उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की, तो वो काफी ज्यादा भड़क उठे। चेकिंग का वीडियो बनाया, इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की। पीएम मोदी पर कई सारे आरोप लगाए, पर अब उद्धव ठाकरे के आरोपों पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के भी हेलीकॉप्टर की जांच हो चुकी है। आज तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार के भी हेलीकॉप्टर की जांच की खबर सामने आई। तो इस चेकिंग से आखिर एमपी क्यों डर गया, आज इसी पे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत झारखंड से करते हैं, जहां आज फर्स्ट फेज की वोटिंग पूरी हुई। 65% से ज्यादा बताया जा रहा है कि वोट पड़े हैं। ये किसके लिए झटका माना जाए? देखिए, झटका बिल्कुल साफ है। जब भी जनता प्रचुर मात्रा में वोट करने आ जाए, 65+, जब तक पूरे आंकड़े आएंगे देर रात तक, तो ये आंकड़ा 67-68% से ऊपर का होगा। इस बार वोटर्स की संख्या भी ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो आप ये समझिए कि जब भी इस तरह की वोटिंग होती है, तो जो सरकार होती है उसका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब जब आपको सिग्नल ये मिलने लग जाए कि अभी तो पहला ही फेज हुआ है, दूसरा फेज और भी होना है। अगर इनको सिग्नल मिला हुआ होता कि झारखंड में जीत सकते हैं, तो राहुल गांधी की रैलियां महाराष्ट्र में कम और झारखंड में ज़्यादा होती। झारखंड एक ऐतिहासिक जीत दिलाएगा भारतीय जनता पार्टी को, ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें इन लोगों ने दे दी और वो हर जगह पे, पिछली बार तो वो 16 जीत के आ गए थे। इस बार कांग्रेस के खुद लोग बता रहे हैं कि 6-7 से ज़्यादा हम नहीं जीत सकते। मतलब गेम इज ओवर, मामला खत्म है वहां पे। हाँ, अर्बन इलाकों में वोटिंग थोड़ी सी कम, लेकिन उसको कम अगर रूरल इलाके से जोड़ के अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे रांची के अंदर, हजारीबाग के अंदर, कोडरमा शहर के अंदर, वहां पे वोटिंग बाकी इलाकों से कम हुई है। लेकिन जो बाकायदा ग्रामीण क्षेत्र है, जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां अगर आप वोटिंग देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे 70% को क्रॉस कर रहा है वोटिंग परसेंटेज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेटी रोटी माटी घुसपैठिया बटोगे तो कटोगे, ये काम कर रहा है। बिल्कुल, मतलब सर माना जाए कि लोग घर से निकले और सरकार बदलने के लिए उन्होंने वोट किया है। फर्स्ट फेज में काफी चीजें लगभग क्लियर समझी जा रही है। आज इस तरह से वोटिंग हुई है और अभी की जो ताजा स्थिति झारखंड में है, क्या माना जाए, जेएमएम और कांग्रेस चुनाव हार रही है? देखिए, हार गई है। इन लोगों को इज्जत बचानी है। चुनाव तो 2024 के लोकसभा चुनाव जब उसके आंकड़े सामने आए थे, उसी समय से इन लोगों को लग गया था झारखंड हमारे क्षेत्र से बाहर हो गया, दायरे में नहीं है। अब हम झारखंड जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में इस पूरे 43 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव हुए हैं पहले चरण में, उसमें से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और
दूसरे तरफ 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा कैसे बढ़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए 14 में से 12 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इन 43 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली सेगमेंट में 26 सीटों पर बढ़त बनाई थी। 26 सीटें मतलब 13 से दुगना, 26 सीटों पर इसने पूरे 43 सीटों में से असेंबली सेगमेंट वाइज बढ़त बना ली थी। यानी कि उस समय और अब की स्थितियों में क्या परिवर्तन आया। वोट परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का 49.88%, यानी लगभग 50% के करीब था। अब तो और मुद्दे बदल गए। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ नए मुद्दे मिले हैं, जैसे अभी रोटी माती बेटी की बात जो हो रही है। तो इन मुद्दों के कारण वहां के लोग इतने गुस्से में हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाना चाह रहे हैं। और यही स्थिति है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति वोट जो हेमंत सोरेन को मिल सकता है। सहानुभूति किस बात के लिए? वो करप्शन में जेल गए उस बात के लिए। अगर इस बात के लिए सहानुभूति मिली होती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार और कम नहीं होता। अगर 2019 और 2024 में देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा इन पूरे क्षेत्रों में से 17 असेंबली सीटें जीत कर आई थी। और उसके बाद 2024 में क्या हुआ? ये कांग्रेस से भी नीचे के स्तर पर चली गई। इसके पास केवल 6 असेंबली सेगमेंट में बढ़त दिखाई पड़ा, जबकि कांग्रेस पहले से बढ़कर 12 हो गई थी। तो ये स्थितियां झारखंड की रही है। झारखंड में अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसी में दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन पार्टियां हैं, क्योंकि इसमें जेवीएम की भी भूमिका, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बाबूलाल मरांडी की पार्टी, वो भी एक सीट पर जीत दर्ज की थी 2019 में इस क्षेत्र में, और 4 इंडिपेंडेंट भी थे। तो अभी जो स्थितियां बदली है, अब बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस क्षेत्र में उनका ठीक ठाक वर्चस्व है। भले ही ये बात कहें कि पिछली बार अलग चुनाव लड़े थे, अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़े थे तो एक सीट पर ही जीते थे। अब इस बार जो देखा जा रहा है, ये 30+ सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पहले चरण के चुनाव में जीतती नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले चरण के चुनाव से ही हाथ खड़ी कर ली है। अब कल से देखना है कि ये किस तरीके से डीमोटिवेटेड होते हैं रैलियों में, चुनाव प्रचार के दौरान। मतलब पहले चरण में ही लगभग नतीजे जो हैं साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां बीजेपी की तमाम बड़े नेता, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुद्दे एमवीए के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मुद्दे तो बिल्कुल साफ है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे साथ तो सेफ रहोगे। ये क्यों करना पड़ रहा है? बहुत सारे लोग दिल्ली में कह रहे हैं तो हिंदू मुसलमान कम्युनलाइज, हाँ, पूरी तरीके से पोलराइज्ड इलेक्शन होने जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप नोमानी साहब को आगे कर दें। आज नोमानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं। तमाम लोग जो हैं, इन लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि 288 सीटों में से 269 सीट के ऊपर वो एमवीए के साथ खड़े हैं। कहां कहां एमआईएम को वोट देंगे, कहां कहां एमवीए को देंगे, ये सब इन्होंने तय कर लिया है। मुसलमान वोटर ना हुआ कि गाय बकरी हो गया, जिसको जो मन आता है चरा के लेके चला जाता है, कि एक मुस्त होकर और 400 एनजीओ, 400 अलग अलग संगठन पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसे वोट करना है। तो सबसे चतुर चालाक राहुल गांधी और शरद पवार है। आप मौलवी मौलानाओं को घुमाएंगे हर जगह, वोट मुसलमानों का इकट्ठा करेंगे और हिंदुओं को जाति के नाम पे तोड़ेंगे। क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। मराठा रिजर्वेशन, वो कहाँ क्या जरांगे? अभी इन लोगों के मुंह से आवाज, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है कि अगर जाति जाति किए नहीं कि हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। वो बटोगे कटोगे कहानी जो है, क्योंकि ये तो आपने शुरुआत कर दी। आपने इस तरह का भाई फतवा जारी हो गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नोमानी साहब का हुआ है, कल राज ठाकरे आ जाएंगे, बोले भाई तुम फतवा निकालो, हम भी फतवा निकाल रहे हैं। तो ये तो होना ही था।
भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही, भैया आप ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये वो, मुसलमान आपको वोट करेगा नहीं, आप कलेजा काट के आप दे दोगे उसको, तमाम सुविधाएं दे दोगे, वोटिंग नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा और उधर पोलराइज होगा तो फिर ये लोग को धर्मशाला तो खोल के बैठे हुए हैं नहीं, ये लोग भी राजनीति है, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुद्दे कौन से आ रहे हैं, तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, वक्फ बोर्ड, फिर 370, यूसीसी, ये सारी चीजें जो है वो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में गूंजेगी। बिल्कुल सर, तो बीजेपी का तो प्लान बिल्कुल तैयार है, वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन अब खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी आखिरी 5 दिनों में जबरदस्त चुनाव प्रचार करेगी। बिल्कुल प्रचार करेगी, या प्रचार करना भी चाहिए। ये तो शुरुआती दौर से प्रचार के मूड में आने की कोशिश कर रही थी कि लास्ट के 6-7 दिन हम सब नेताओं का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेता है कौन? कांग्रेस के स्तर पर देखा जाए तो किन नेताओं का इस्तेमाल कांग्रेस करेगी? अगर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देखें तो राहुल गांधी का इस्तेमाल करेगी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों के रैलियां होगी, लेकिन खड़गे का इस्तेमाल करेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोई बहुत बेहतर संबंध नहीं रहे हैं। बेलगांव के मुद्दे पर आज भी मराठी और कन्नड़ के बीच संघर्ष चलता रहा है। इन लोगों को लाए नहीं कि मराठी ऐसे ही गुस्से में आ जाते हैं, और इनके पास कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो पब्लिक को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, और न है विचारधारा आपके स्पष्ट आपके अनुसार है। लोग कंफ्यूज जो हो रहे थे, जो फ्लोटिंग वोटर है वो इधर की तरफ चला आ रहा है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था, और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में खुलकर, चाहे अमित शाह हो या पीएम मोदी हो या योगी को लाया गया है वो हो या देवेंद्र फडणवीस हो, सबने ये बता दिया कि देखो ये वोट जिहाद करता है तो हमें भी धर्म युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले चुनाव में AIMIM को भी वोट मिला था, लोकसभा चुनाव में एक सीट इम्तियाज जलील जीत कर आया था लोकसभा चुनाव में। यानी कि वहां के मुसलमान पिछले बार तक ये सोच रहे थे अघाड़ी के बाहर भी, यानी कि इन लोगों गठबंधन के बाहर भी हम वोट दे सकते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से इन लोगों ने बैठकें की और उसके बाद NGO को एक्टिवेट किया, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट हुआ, तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा और न ही संघ के लिए बचा। इसलिए इस बार संघ भी खुलकर सामने आया है और 120 संगठन संघ के जो हैं छोटे बड़े अलग अलग इलाकों में, उन सबको एक्टिवेट कर दिया। 30,000 बैठकें संघ की हो रही है। 30,000 ये सोच रहे हैं कि हम जो 12% 15% होके पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो 85% वाला कहां जाएगा? तो इसलिए ये मुद्दा खुलकर लाना पड़ा, और यही वजह है कि आज जो फ्रस्ट्रेशन है उद्धव ठाकरे के अंदर, जो ये छोटे छोटे मुद्दे बैग चेकिंग, हेलीकॉप्टर चेकिंग उठा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन उन्हीं के लिए है। क्योंकि शरद पवार की पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों के पास ये पता है कि इनके समर्थक इतने कंफ्यूज्ड हिंदू हैं कि वो पहले से जानते हैं कि ये सब मुस्लिम परस्त पार्टी है, फिर भी इसके साथ है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के समर्थक ऐसे नहीं हैं जो ये जानता हो कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के समर्थन में आ गए हैं और उसके बाद भी उनके साथ रहे। इसलिए उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस नहीं बन पाएंगे, कांग्रेस के साथ रहने से क्या होता है। ये बैकफुट पर आए हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, इसलिए कि इस बार तक कम से कम शिवसेना के जो लोग अभी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की तरफ वोट करने के लिए, वो वापस आ जाए। मुसलमान वोट दे या न दे, कम से कम इज्जत बच जाए। लेकिन स्थितियां बहुत विकट है इन लोगों के लिए। अब प्रतिकूल दिशाएं शुरू हो चुकी है और अब इस चुनाव में क्लियर कट महाराष्ट्र में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन करने वाली है। तो एमवीए के पास मुद्दों की कमी है, लेकिन एमवीए अब एक मुद्दा बना रहा है कि मेरी हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है, बैग की चेकिंग की जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देखिए ये फ्रस्ट्रेशन है जी, ये चीजें कल ही वो उन्होंने ड्रामा क्रिएट देखिए उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं है। भाई अगर आपको शिंदे से डायरेक्टली लड़ना है, आपका एजेंडा होना चाहिए था कि हम 2.5 साल रहे, 2.5 साल तुम रहे, ये मेरा परफॉर्मेंस है, ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस के ऊपर लड़ाई लड़नी थी तो, लेकिन आपको क्या लड़ रहे हैं? देखो हम हिंदू हृदय समाज बाला साहब ठाकरे के बेटे और मेरा हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। और ये क्या था? ये ड्रामा था।
क्योंकि चेकिंग तो सबकी होती है, प्रधानमंत्री मोदी की भी होती है, अमित शाह की भी होती है। तो आपने वीडियो करके एक सिंपैथी लेने की कोशिश की और बाकी सारे लोगों ने कहा ये तो बेचारे, इनके ऊपर तो आप देखिए कि किस तरह का वो फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है। वो इलेक्शन कमीशन के जो लोग, जो वर्कर थे, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। काफी बहसबाजी भी और हुई। बहसबाजी, आप उस बोलो मेरा नाम उद्धव ठाकरे है, भाई आपके नाम को आपको पहचानते हैं सारे लोग। अब इतना भी खराब दिन नहीं आया कि आपको अपना नाम बताना पड़े। और ऊपर से आप कह रहे भाई कहाँ से हो, बाहर से आए हो, गुजरात से हो। तो ये जो आप अधिकारियों का इस्तेमाल, वीडियो का इस्तेमाल करके सिंपैथी लेने की आपने कोशिश की, इससे इनको नुकसान ज्यादा हो। बिल्कुल राजीव सर, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, और आज तो खबर भी आई कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की भी बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो गई। तो ये किस बात से इतना ज्यादा डर गए, किसको मुद्दा बना दिया? देखिए, मुद्दा है ही नहीं इनके पास, तो मुद्दा क्रिएट करना है। क्योंकि हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो या गाड़ी की चेकिंग हो, सबकी होती है, चाहे मंत्री हो या फिर कोई दूसरे पार्टी का नेता। अगर किसी की भी के बारे में जानकारी मिलेगी कि वो इस रूट से जा रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में कई बार राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई थी, पीएम मोदी की, अमित शाह की, सबकी होती है। अगर आप हेलीपैड का इस्तेमाल कर रहे हो एयरपोर्ट से बाहर, तो ज्यादातर स्थितियों में ऐसा होता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो ऐसे ही ऑलरेडी चेकिंग हो जाती है। राहुल गांधी का भी चेक तब हुआ था जब केरल जाते हुए उन्होंने बीच में एक जगह अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई थी और वहीं चेकिंग हुई थी। तो लेकिन ये उद्धव ठाकरे के अंदर परेशानियां इस बात के लिए है कि स्टेज पर जाकर बोलेंगे क्या। जो हिंदुत्व उनकी पार्टी की मेन विचारधारा थी, उससे तो वो डिरेल हो गए हैं, अब उससे भटक चुके हैं। तो ऐसे में जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, उसमें किसी ने बता दिया होगा कि देखो पूरा एमबीए जो है, शरद पवार अपना विक्टिम कार्ड खेल रहा है, बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो अंतिम चुनाव है, अब खत्म होने वाले हैं, अब रिटायर हो जाएंगे। राहुल गांधी अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम शहीदों के परिवार से हैं, हमारे घर वालों ने बलिदान दिया। इन लोगों के पास अपना काम गिनाने के लिए है नहीं। तो उद्धव ठाकरे भी एक काम कर लें, कम से कम अपने लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करें, लेकिन वो बैकफायर हो गया, क्योंकि इन लोगों ने सबूत दे दिया कि देखो भाई तुम क्या हो, तुम अभी कुछ नहीं हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, और यहां तो वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सबकी चेकिंग हो रही है, तो तुम किस खेत की मूली हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो झारखंड में जबरदस्त वोटिंग हुई है। ये वोटिंग साफ साफ बता रहा है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है। जबरदस्त वोटिंग ने जेएमएम कांग्रेस की मुसीबत को बढ़ा दिया है। नतीजों से पहले ही हेमंत सोरेन हार मानते नजर आ रहे हैं। तो वही महाराष्ट्र में एमबीए का हाल बेहाल सा हो गया है। हेलीकॉप्टर की जांच ने एमबीए के नेताओं की मुसीबत को बढ़ा दिया है और कांग्रेस भी काफी ज्यादा डर गई है। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।